Hello, good morning. Welcome to Nifty Analysis channel. So today is 4th of May 2021 और आज के एनालिसिस के पहले एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कल मार्केट ने क्या कैसे किया। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो नीचे जाएगा क्योंकि उसका ओवर डेटा टोटली बेयरिश दिख रहा है। तो अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन कल मार्केट काफ़ी गैप डाउन हो गया, मोर देन 1% गैप डाउन हुआ और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलता गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी कि इसने बहुत ज़्यादा गैप डाउन दे दिया और गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही नीचे चला गया। तो और फिर उसके बाद इसने प्रॉपरली और ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन ये ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बनाई थी क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ पे आया। ये वाली लाइन जब इसने ये वाली कैंडल बनाई फिर ये वाली कैंडल बनाई तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन का सपोर्ट लेने लग गया था। तो यस, ये वो दिखाने के लिए मैंने ये लाइन रहने दी थी। तो लेट्स रिमूव दिस लाइन। और अगर आज के लिए काम देखते हैं आज क्या कर सकता है मार्केट। सबसे पहले तो SGX निफ्टी देख लेते हैं। SGX निफ्टी 713 बता रहा है, तो 713 है, उस हिसाब से ही मार्केट कहीं ओपन होगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होता है तो ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर लॉन्ग जाने से पहले अपन को केयरफुल होना चाहिए। एक ये वाला जोन था जो सेलिंग जोन बनता है, लेकिन इस जोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है अगर इसे ब्रेक कर भी देता है तो ये जोन इम्पोर्टेंट है, ये 814 का जोन। रीज़न बिंग जब ये लास्ट टाइम था यहाँ पे आया और 814 से ये नीचे गया था, तो सॉरी ये 814 पे रोका था क्योंकि 800 ब्रेक करके अगर ऊपर चला भी जाता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो 810 पे बंद हो जाएगा तो वो बुलिश ही हो जाएगा। तो ये वाला जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये एक तो ये रेजिस्टेंस है सबसे पहले तो 778 के अराउंड। यस, अब ये जो बता रहा है 712-13 ओपनिंग, वो आज के लिए बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन पे बता रहा है, इस वाले ट्रेंड लाइन पे। और एक यहाँ पे देखे तो एक ट्रेंड लाइन यस ये वाली बनती है। तो अगर ये ओपनिंग के बाद नीचे आता है तो सबसे पहले इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। ये ट्रेंड लाइन तक तो ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ना, वहाँ तक तो ये आएगा भी नहीं, आना ही नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे समझ में आता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दे देगा तो फिर ओपनिंग के बाद 5 से 10 मिनट वेट करना होगा और निफ्टी फ्यूचर्स के साथ एक बार वॉल्यूम कैंडल्स देखनी होगी क्या कैसे कर सकता है। एक बार OI डेटा देख लेते हैं। OI डेटा में ये निफ्टी का 6 मई का अगर कल देखा होता तो कॉल राइटिंग बहुत हैवी दिख रही थी। सॉरी मतलब कल मॉर्निंग में जब एनालिसिस किया था तब कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही थी, लेकिन कल के ऑप्शंस में कुछ ऐसा काम हुआ है कि यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है 500 पे और उसके बाद 600 700 800 पे कॉल राइटिंग है। नो डाउट पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो लेकिन यहाँ पे तो डेटा और चार्ट देख के ये समझ में आता है कि सपोर्ट तो नीचे से नो डाउट है। जो ये 14,500 का सपोर्ट बन के आ रहा है, जो ये वाली लाइन आती है जो ब्लैक डॉटेड लाइन थी, ये जो लाइन है 514 के आसपास, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ से ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। 14,800 क्रॉस करना मुश्किल होगा, अगर 14,800 के ऊपर क्रॉस होता है तो फिर अच्छे से ऊपर जा सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 15,000 पे है और 15,000 के बाद अगर किसी पे है तो वो 14,800 पे है। ऑल तो पुट के कंपेयर में कुछ भी नहीं है, तो बी केयरफुल अगर आप बेयरिश हो तो। लेकिन यस, अगर गैप अप अगर हैवीली गैप अप ओपन हो जाता है 1-2% 1% या 1% के ऊपर गैप अप हो जाता है तो बी केयरफुल, ओपन होते ही लॉन्ग नहीं करना है। तो यस, निफ्टी में अगर गैप अप ओपन हो रहा है 1% से ऊपर तो लॉन्ग नहीं करना है। अगर मार्केट रेंज में या फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर गैप अप ओपन होके बिल्कुल यहाँ नीचे आ जाता है, कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करता है इस पॉइंट पे 600-630 के आसपास या फिर 662, मतलब जो ये वाला जोन है, ये वाले जोन के आसपास कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जो ये जो कैंडल्स हैं इनके बीच में, तो फिर उसमें लॉन्ग जाना है। तो आज निफ्टी में बुलिश रहने में या फिर माइल्ड बुलिश रहने में समझदारी है। अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो यस, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। रेंज प्ले होनी चाहिए। अगर वो कोई भी रेंज ब्रेक करता है, अगर वो ऊपर से 800 को ब्रेक करता है तो ऊपर जाना चाहिए। अगर वो नीचे से 500 को ब्रेक करता है
और स्पेशली कल के लो को ब्रेक करता है तो वो नीचे जाना चाहिए, जो बहुत मुश्किल लग रहा है कल के लो को ब्रेक करना। तो थोड़ा सेफली पहले रेंज प्ले कर सकते हैं, उसके बाद किसी एक तरफ ब्रेक करता है तो मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।